दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार अपने ही रंग में नज़र आ रहे हैं। इस बीच में 2-3 घटनाएं हुई हैं जिसको देख करके नीतीश कुमार ने अपने हाथ में पार्टी और सरकार दोनों का कमान ले लिया है। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली से लौटने के बाद तुरंत नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा और उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी और RCP सिंह ने कहा है कि उन्होंने तो स्पष्ट बता दिया था और चूँकि वो मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए हैं वो नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही शामिल हुए हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार और ज़्यादा मुखर हो गए। इधर देखा होगा आपने कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की बदनामी हो रही थी। बालू को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साधे हुए थे। इस पर विपक्ष हमलावर था। यही नहीं, जो पेगासस जासूसी मामला भी सामने आया था उस पर भी केंद्र सरकार के जो घिरता जा रहा है उस पर भी नीतीश कुमार की चुप्पी थी। इतना ही नहीं, और कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष ही नहीं बिहार की जनता में भी आक्रोश था कि आखिर इन सब मुद्दों पर नीतीश कुमार बोल क्यों नहीं रहे हैं। अब नीतीश कुमार सामने आ गए हैं और उन्होंने जो बातें कही है वो हम तक पहुँच गई है। हम आप तक वो बातें पहुँचा रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिहार में जो सरकार चलेगी वो नीतीश कुमार के दम पर चलेगी और नीतीश कुमार की नीतियों पर चलेगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पूरी तरह से नकारते हुए नीतीश कुमार ने पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार और किस तरह से वो मुखर हैं अपनी बातों को रखने के लिए। सुनिए। के लिए तो पूरी कार्रवाई हो रही है और आप जानते हैं कि किस तरह से इसका जांच किया और जांच करने के बाद जो सरकारी कर्मचारी अफसर हैं उनकी भी कोई भूमिका अगर गड़बड़ दिखाई गई तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो पूरी की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी सब कुछ का पुलिस और अन्य विभागों की तरफ से भी इसके मामले में पूरे तौर पर देखभाल किया जा रहा है। वैसे तो हम बराबर कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए कुछ न कुछ तो गड़बड़ करता ही है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर दिए, दुनिया भर को देख लीजिए तो कुछ लोगों की तो मानसिकता गड़बड़ होती, लेकिन इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसका समाधान हो, कम से कम गड़बड़ी हो सके। वैसे तो गड़बड़ी होने नहीं देना है, हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी भी चल रही है सर? हाँ नहीं, वो देखिए एक एक चीज पर पूरे तौर पर नजर रखा हुआ है लोगों का और लोग रिपोर्ट करते हैं रेगुलरली। सारे जगह के DM और SP या सीनियर SP ये लोग भी एक एक चीज़ को देख रहे हैं और ख़ास करके जिन इलाकों में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ से निकलता है बालू, तो उस सब चीज़ों को भी लोग देख रहे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं और सबको कब्जा में रख करके और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है उसके माध्यम से जो जहां इसकी उपयोगिता है लोगों को इसको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में तो एक मीटिंग हुई है और सब लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि देखिए भाई, गड़बड़ नहीं करना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को गड़बड़ी करने पर तो पूरे तौर पर कोशिश कर रहा है और अगर सरकारी तंत्र में भी कोई गड़बड़ है तो उनको भी छोड़ा जाता है। अभी कुछ लोगों को पता चला है तो उनके ऊपर पूरा पूछताछ हो रहा है, सब कुछ कार्रवाई हो रही है। जो जरूरी बात होगी वो यहाँ के उस पर जो एक्शन। सर दैनिक भास्कर के ऑफिस में नहीं चल पा रहा है, पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा, फोन टैपिंग मामले पे हंगामा लगातार जारी है। टैपिंग पे सर क्या है, आपने भी कहा आया है तो इसका एक तरफ लाभ भी है और दूसरी तरफ गड़बड़ी भी है। लोगों की चीज़ों को देखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बहुत तरह की बात है। तो इस पर तो निश्चित रूप से पूरे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। देख रहे हैं केंद्र सरकार ने भी तो कहा ही है, केंद्र सरकार ने तो कहा ही है इसके बारे में कि जो गलत चीज़ें उस पर एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए इसके बारे में तो सब लोगों की राय होनी चाहिए कि कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए और किसी को भी इस तरह से उसके चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो नई टेक्नोलॉजी आई है आप जानते हैं उसका तो दो पहलू है ही, दो पहलू तो हो ही गया है। एक तरफ सबको लाभ है और दूसरी तरफ लोग उसी के माध्यम से नुकसान भी करते हैं।
चीज तो आगे आप देखें। सर ऑक्सीजन मामले पर सर बात कहा गया कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है सर संसद में। ऑक्सीजन के बारे में तो जितना काम किया जा रहा है जरा देख लीजिए और अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी अचानक जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो सब जगह की थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन उसको फिर से हर तरह का समाधान किया गया और उसके लिए जितनी तैयारी है कि कोरोना ही नहीं किसी भी तरह से बीमारियों में किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारा हो रहा। सारे अपने अस्पतालों में जो आपका मेडिकल कॉलेज और ये सब है, अस्पताल भी है, सब जगह और दूसरे जगहों पर भी पूरे तौर पर तैयारी चल रही है। आप समझ लीजिए अगले महीने में बहुत कुछ पूरा हो जाएगा। कुछ जगहों पर तो पूरा हुआ है, लेकिन ये उम्मीद है जो बराबर रोज प्रतिदिन उसके बारे में क्या डेवलपमेंट उसकी रिपोर्ट आती है हमारे पास, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अगले महीने में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।